दोस्तों, आज तक आपने एक से बढ़कर एक पुलिस अधिकारियों की बहादुरी के किस्से सुने होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि एक आईपीएस अधिकारी सरेआम भीड़ में एक बुजुर्ग के पैरों में गिर पड़े? आखिर वो बुजुर्ग कौन थे और क्यों एक सख्त और रौबदार अफसर उनके सामने इतना भावुक हो गया? जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज शहर की सुबह बाकी दिनों से बिल्कुल अलग थी। सुबह की पहली किरण के साथ ही गलियों में सायरन की गूंज सुनाई देने लगी। शहर के मुख्य चौराहों और बाजारों में पुलिस की नीली लाल बत्तियां चमक रही थीं। हर तरफ पुलिस की गाड़ियां तेजी से दौड़ रही थीं, मानो किसी बड़े अभियान की तैयारी हो। पुलिस ने पूरे शहर में जगह जगह नाकेबंदी कर दी थी, जिससे आम लोगों में एक अजीब सी हलचल और उत्सुकता फैल गई थी। लोग अपनी बालकनी से झांक रहे थे, जानना चाहते थे कि आखिर हो क्या रहा है। गाड़ियों की तेज रफ्तार और पुलिसकर्मियों की मुस्तैदी देखकर साफ पता चल रहा था कि आज कोई बड़ा मामला सामने आया है। पुलिस की गाड़ियों के बीच एक काली रंग की दमदार सरकारी गाड़ी पुलिस स्टेशन के मेन गेट पर आकर रुकी। गाड़ी से एक युवा आईपीएस अधिकारी गौरव बाहर निकले। उनकी वर्दी बिल्कुल बेदाग थी और चेहरे पर एक सख्त लेकिन आत्मविश्वास से भरी गंभीरता थी। उनके कंधे पर लगे सितारे उनकी गरिमा को बढ़ा रहे थे। उनका कद लंबा था और उनकी चाल में एक ऐसा रौब था कि हर कोई उन्हें देखकर सलाम कर रहा था। उनकी आंखों में एक गहरी चमक थी जो उनके निर्भीक और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तित्व को दर्शा रही थी। उनके पीछे चल रहे बाकी पुलिसकर्मी भी उनकी मौजूदगी से और भी ज्यादा अलर्ट हो गए थे। गौरव का पूरा ध्यान अपने मिशन पर था और उनकी एंट्री ने पुलिस स्टेशन के अंदर के माहौल को पूरी तरह से बदल दिया था। आईपीएस अधिकारी गौरव के आते ही पूरा पुलिस स्टेशन घमाघमी से भर गया। स्टेशन के अंदर सभी अधिकारी और सिपाही अपनी अपनी जगह पर मुस्तैद खड़े थे। गौरव ने सीधे अपने केबिन का रुख किया, जहां पहले से ही कुछ वरिष्ठ अधिकारी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने किसी से कोई बात किए बिना सीधे मीटिंग रूम में प्रवेश किया। कमरे के अंदर माहौल बेहद गंभीर था। गौरव ने सभी से सीधे मुद्दे पर आने को कहा। उनके एक ही सवाल ने पूरे कमरे में सन्नाटा कर दिया। क्या हमारे पास कोई ठोस जानकारी है? मीटिंग शुरू हो चुकी थी और हर तरफ सिर्फ उस बड़े अपराधी को पकड़ने की रणनीति पर चर्चा हो रही थी। मीटिंग के दौरान एक इंस्पेक्टर ने गौरव को एक फाइल सौंपी। फाइल खोलते ही गौरव की आंखें और भी गंभीर हो गईं। यह केस शहर के सबसे कुख्यात और चालाक अपराधी बाहुबली का था। वह पिछले कई महीनों से पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। बाहुबली ने न सिर्फ कई बड़े अपराधों को अंजाम दिया था, बल्कि वह हर बार पुलिस की पकड़ से बच निकलता था। आज पुलिस को पहली बार उसकी सही लोकेशन का पता चला था। गौरव ने फाइल को मेज पर रखा और कहा कि यह मौका आखिरी है। बाहुबली को हर हाल में पकड़ा जाना चाहिए। केस की चर्चा के बाद गौरव ने अपनी सख्त आवाज में सभी को निर्देश दिए। उन्होंने कहा, याद रखिए, इस शहर में कानून से ऊपर कोई नहीं है, न कोई छोटा और न कोई बड़ा। उनकी आवाज में इतना दम था कि पूरे मीटिंग रूम में सन्नाटा छा गया। उन्होंने आगे कहा कि हमें यह साबित करना है कि अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। यह सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि यह जनता के भरोसे की बात है। उन्होंने सभी से ईमानदारी और निडरता के साथ अपने कर्तव्य को निभाने का आग्रह किया। आईपीएस गौरव की बातों ने पूरी टीम में एक नया जोश भर दिया। उनकी सख्त लेकिन प्रेरणादायक बातों ने सभी का हौसला बढ़ा दिया था। हर कोई इस ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया था। पुलिसकर्मी एक दूसरे से नजरें मिलाकर अपनी अपनी जिम्मेदारी समझने लगे थे। सभी ने मिलकर एक ठोस रणनीति बनाई। टीम को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया। हर हिस्से को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई। एक टीम ने अपराधी के ठिकानों को घेरने की योजना बनाई, जबकि दूसरी टीम ने उसकी भागने की हर संभव राह को ब्लॉक करने की तैयारी की। ऑपरेशन को अंजाम देने का काउंटडाउन शुरू हो चुका था। ऑपरेशन की शुरुआत हो चुकी थी। पुलिस की गाड़ियां तेजी से उस इलाके की ओर बढ़ रही थीं, जहां बाहुबली के छिपे होने की खबर थी। शहर के हर मुख्य रास्ते पर कड़ी नाकाबंदी कर दी गई थी। पुलिसकर्मी अपनी राइफलों के साथ मुस्तैद खड़े थे। चौराहों पर पुलिस की मौजूदगी से लोगों में थोड़ी घबराहट थी, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी थी कि यह अपराधी जल्द ही पकड़ा जाएगा। पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी करके बाहुबली को भागने का कोई मौका नहीं दिया। पूरे इलाके में गाड़ियों की चेकिंग और संदिग्ध लोगों की तलाशी शुरू हो गई थी।
पुलिस टीम ने जिस बिल्डिंग को घेरा था, वहां से बाहुबली ने भागने की कोशिश की। उसने गोली भी चलाई, लेकिन गौरव ने अपनी टीम के साथ मिलकर उसे चारों तरफ से घेर लिया। अपनी जान की परवाह न करते हुए गौरव ने खुद आगे बढ़कर बाहुबली को ललकारा। गौरव की बहादुरी और सटीक रणनीति के सामने बाहुबली की चालाकी काम नहीं आई। कुछ ही देर की मुठभेड़ के बाद गौरव ने खुद अपने हाथों से बाहुबली को धर दबोचा। उसने अपनी मजबूत पकड़ से बाहुबली को जमीन पर गिरा दिया और हथकड़ी लगा दी। बाहुबली की गिरफ्तारी के बाद पूरे इलाके में पुलिस ने राहत की सांस ली। जैसे ही बाहुबली को पुलिस वैन में बैठाया गया, आसपास जमा हुई भीड़ ने आईपीएस गौरव के लिए तालियां बजानी शुरू कर दी। लोगों ने आईपीएस गौरव जिंदाबाद के नारे लगाए। यह नजारा देखकर गौरव के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, जो उनकी सफलता और संतुष्टि को दर्शा रही थी। उसी समय मीडिया कर्मी अपने कैमरों के साथ मौके पर पहुंच गए। हर चैनल का रिपोर्टर गौरव का इंटरव्यू लेने के लिए बेताब था। मीडिया के सवालों और लोगों की तालियों के बीच गौरव ने विनम्रता से हाथ जोड़कर सबका अभिवादन किया। मीडिया की चकाचौंध और लोगों की तारीफों के बीच आईपीएस गौरव के चेहरे पर एक गहरी शांति और संतोष की हल्की मुस्कान थी। यह मुस्कान सिर्फ अपराधी को पकड़ने की खुशी नहीं थी, बल्कि यह उनके वर्षों की मेहनत और समर्पण का परिणाम थी। उन्होंने अपनी वर्दी की गरिमा को बरकरार रखा था और कानून की जीत सुनिश्चित की थी। जब वह भीड़ से निकल रहे थे, उनकी नजर अचानक भीड़ में मौजूद एक बूढ़े, कमजोर चेहरे पर पड़ी। उस चेहरे को देखते ही गौरव की मुस्कान अचानक गायब हो गई और उनकी आंखें एक तक उस शख्स पर ठहर गईं। उनके दिमाग में यादों का एक सिलसिला शुरू हो चुका था। भीड़ की चकाचौंध और पत्रकारों के सवालों के बीच आईपीएस गौरव की नजरें अचानक उस बुजुर्ग चेहरे पर टिक गईं। वह चेहरा भीड़ के पीछे शांत और भावुक खड़ा था। गौरव की आंखें उस चेहरे पर जाकर जैसे ठहर सी गईं। वह न तो किसी रिपोर्टर के सवाल का जवाब दे रहे थे और न ही लोगों की तालियों पर ध्यान दे रहे थे। उनकी सारी चेतना उस एक चेहरे पर केंद्रित हो गई थी। उनकी आंखों में हैरानी और पहचान का एक मिला-जुला भाव था। वह खुद को रोक नहीं पाए और उनके कदम उस बुजुर्ग की ओर बढ़ने लगे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही हो। जैसे जैसे गौरव उस बुजुर्ग के पास जा रहे थे, उनके दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। उनका मन अतीत के गलियारों में खो गया। उन्हें अपने बचपन की यादें ताजा होने लगीं। एक कच्ची मिट्टी का स्कूल, फटे कपड़ों वाला एक छोटा सा लड़का और एक दयालु शिक्षक का चेहरा। यह चेहरा वही था जो आज उनके सामने खड़ा था। उनके होंठ कांपने लगे और आंखें नम होने लगीं। वह पहचान चुके थे। ये उनके गुरुजी थे, जिन्होंने उन्हें गरीबी के अंधेरे से निकालकर इस मुकाम तक पहुंचाया था। गौरव ने अपनी टीम को रुकने का इशारा किया और धीरे धीरे उस बुजुर्ग की ओर बढ़ने लगे। उनके हर कदम में एक सम्मान और कृतज्ञता का भाव था। अब उन्हें अपनी वर्दी, अपनी पदवी और अपनी सफलता का कोई ख्याल नहीं था। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण उस वक्त उनके गुरु का वहां मौजूद होना था। भीड़ ने भी देखा कि आईपीएस अधिकारी किसी साधारण व्यक्ति की तरफ जा रहे हैं। लोगों में जिज्ञासा बढ़ गई। सब शांत होकर देखने लगे कि आखिर यह शख्स कौन है, जिसके लिए एक आईपीएस अधिकारी खुद चलकर जा रहा है। जब गौरव उस बुजुर्ग के बिल्कुल करीब पहुंचे, तो उन्होंने झुककर उनके चेहरे को गौर से देखा। उनकी नम आंखों से आंसू छलक पड़े। उनके मुंह से अनायास ही निकला, ये तो मेरे मास्टर जी हैं। उनकी आवाज में वर्षों की बिछोह और अचानक हुई मुलाकात का भाव था। मास्टर जी भी गौरव को पहचान चुके थे। उनके चेहरे पर अपने शिष्य को इस मुकाम पर देखकर गर्व और खुशी के भाव थे। गौरव और उनके मास्टर जी दोनों की आंखें आंसुओं से भरी थीं। गौरव का गला रुंध गया था और वह कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उनके बचपन की सारी मेहनत, गरीबी और गुरु का साथ, सब कुछ एक पल में उनकी आंखों के सामने घूम गया। मास्टर जी की आंखों में भी अपने शिष्य की सफलता को देखकर खुशी के आंसू थे। यह क्षण गुरु और शिष्य के पवित्र रिश्ते की एक अनमोल तस्वीर पेश कर रहा था, जिसे देखकर हर कोई भावुक हो उठा। बिना कुछ सोचे समझे आईपीएस गौरव अपने मास्टर जी के पैरों में गिर पड़े। यह देखकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। एक सख्त और रौबदार आईपीएस अधिकारी, जिसने अभी अभी एक बड़े अपराधी को पकड़ा था, वह एक साधारण से बुजुर्ग के पैरों में झुका हुआ था। यह दृश्य अविश्वसनीय था। पुलिसकर्मी, मीडिया कर्मी और आम लोग सब के सब अवाक रह गए। कोई नहीं समझ पा रहा था कि आखिर यह शख्स कौन है, जिसके सामने इतना बड़ा अधिकारी नतमस्तक है।
आईपीएस अधिकारी को इस तरह पैरों में झुका देखकर पूरी भीड़ में सन्नाटा छा गया। शोरगुल, कैमरों की फ्लैश और लोगों की फुसफुसाहट, सब कुछ थम गया था। हवा में एक अजीब सी शांति थी। लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे कि यह क्या हो रहा है। इस घटना ने साबित कर दिया था कि पद और प्रतिष्ठा से भी बढ़कर कुछ रिश्ते होते हैं और गुरु शिष्य का रिश्ता उन्हीं में से एक है। मास्टर जी ने अपने कांपते हुए हाथों से गौरव को उठाया। उनके चेहरे पर खुशी, गर्व और स्नेह के भाव थे। उन्होंने गौरव के सिर पर अपना हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। वह जानते थे कि गौरव ने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया है। गुरु का आशीर्वाद पाकर गौरव की आंखें और भी भर आईं। वह एक छोटे बच्चे की तरह अपने गुरु के सामने खड़े थे, जिन्हें देखकर वह बड़े हुए थे। आशीर्वाद पाकर आईपीएस गौरव अपने मास्टर जी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगे। वह बस इतना ही कह पाए, गुरु जी, आप मिल गए। उनके इस वाक्य में वर्षों का इंतजार, बचपन की यादें और अपनी सफलता की पूरी कहानी समाई हुई थी। मास्टर जी ने भी उन्हें कसकर गले लगाया। दोनों के आंसू उनके पवित्र रिश्ते की गवाही दे रहे थे। गौरव के रोने से उनके मन में बचपन की सारी यादें एक फिल्म की तरह चलने लगीं। उन्हें याद आया कि कैसे वह एक गांव की कच्ची मिट्टी की बनी क्लासरूम में पढ़ते थे। उनके पास न तो किताबें थीं और न ही स्कूल जाने के लिए अच्छे कपड़े। उनके मास्टर जी ने ही उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित किया, उन्हें किताबें दी और यहां तक कि अपने घर से खाना भी लाकर देते थे। मास्टर जी की बातें उन्हें एक एक करके याद आ रही थीं, जिन्होंने उन्हें हमेशा आगे बढ़ने का हौसला दिया था। गौरव की आंखों के सामने उनका बचपन तैर रहा था। वह खुद को देख पा रहे थे, एक गरीब बच्चा जिसके कपड़े फटे थे और आंखों में हमेशा भूख की झलक रहती थी। उसके पास स्कूल की फीस देने तक के पैसे नहीं थे। वह अक्सर भूखा ही स्कूल जाता था। बाकी बच्चे जब टिफिन खोलते थे तो वह चुपचाप उन्हें देखता रहता था। उसकी भूख सिर्फ खाने की नहीं बल्कि ज्ञान की भी थी। वह पढ़ना चाहता था, लेकिन गरीबी उसे हर कदम पर रोक रही थी। तभी एक चेहरा उसकी मदद के लिए आगे आया। एक दिन जब गौरव उदास होकर क्लासरूम में बैठा था तो मास्टर जी ने उसके पास आकर पूछा, क्यों उदास हो बेटा? गौरव ने चुपचाप सिर हिला दिया। मास्टर जी ने उसके माथे पर हाथ फेरा और कहा, याद रखना बेटा, पढ़ाई ही वह चाबी है जो तुम्हारी किस्मत का ताला खोल सकती है। गरीबी से डरना मत, तुम्हारे अंदर जो लगन है वही तुम्हें आगे ले जाएगी। मास्टर जी के ये शब्द गौरव के दिल में हमेशा के लिए बस गए। मास्टर जी के उन शब्दों ने गौरव को एक नया सपना दिया। एक दिन उन्होंने मास्टर जी से कहा, गुरुजी, मैं बड़ा होकर एक अफसर बनूंगा। मैं इतना कमाऊंगा कि गरीबों की मदद कर सकूं। मास्टर जी ने मुस्कुराकर कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम्हारी मेहनत और लगन एक दिन जरूर रंग लाएगी। यह सपना उनके लिए सिर्फ एक इच्छा नहीं बल्कि उनकी जिंदगी का लक्ष्य बन गया था। सपना तो देख लिया था, लेकिन उस तक पहुंचना आसान नहीं था। गौरव ने गरीबी में रहते हुए भी पढ़ाई नहीं छोड़ी। वह दिन में खेतों में काम करता और रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता था। कई बार तो किताबें खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। उसकी माँ उसे पानी पिलाकर सुला देती थी ताकि वह भूख को भूल सके। लेकिन मास्टर जी की कही बात, पढ़ाई ही तुम्हारी किस्मत बदलेगी, हमेशा उसके कानों में गूंजती रहती थी। मास्टर जी ने गौरव की लगन देखी तो वह उसकी मदद के लिए आगे आए। वह रोज अपने घर से गौरव के लिए खाना लाते थे ताकि वह भूखा न रहे। उन्होंने अपनी जेब से पैसे खर्च करके उसके लिए किताबें और स्कूल की यूनिफॉर्म खरीदी। मास्टर जी का यह निस्वार्थ प्रेम और सहयोग गौरव के लिए एक बड़ा सहारा था। वह सिर्फ एक शिक्षक नहीं बल्कि उसके लिए एक अभिभावक भी बन गए थे। मास्टर जी ने हमेशा गौरव का हौसला बढ़ाया। जब भी गौरव हार मानकर थक जाता तो मास्टर जी कहते, गौरव, तू हिम्मत मत हार। मुझे पूरा भरोसा है कि तू एक दिन जरूर आगे बढ़ेगा। तू उन सब लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा जो गरीब होने की वजह से अपने सपने छोड़ देते हैं। मास्टर जी का यह भरोसा ही गौरव की सबसे बड़ी ताकत था। गौरव ने अपनी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। कच्ची मिट्टी की क्लासरूम से लेकर शहर के बड़े कॉलेज तक हर जगह उसने मेहनत की। उसने दिन रात एक करके पढ़ाई की। सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी के दौरान भी उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर असफलता उसे और मजबूत बनाती गई। कठोर परिश्रम और मास्टर जी के आशीर्वाद से गौरव ने सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास कर ली। जब रिजल्ट आया तो सबसे पहले उसने अपने मास्टर जी को फोन किया। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मास्टर जी ने कहा, मैंने कहा था ना बेटा, तेरी मेहनत और मेरा आशीर्वाद
जरूर रंग लाएगा। आज वह एक आईपीएस अधिकारी था, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने का श्रेय वह अपने गुरु को देता था। अफसर बनने के बाद गौरव की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसे ट्रेनिंग और नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा। वह अपने गुरु से मिलना चाहता था, लेकिन नौकरी की व्यस्तता और अलग अलग जगहों पर ट्रांसफर होने की वजह से वह उनसे मिल नहीं पाया। दोनों के बीच संपर्क टूट गया था। गौरव ने कई बार उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। हमेशा अपने गुरु को याद करता था, लेकिन आज जब उसने उन्हें भीड़ में देखा तो उसे विश्वास नहीं हुआ। यह किस्मत का ही खेल था कि सालों बाद दोनों एक दूसरे से मिले। एक बड़े अपराधी को पकड़ने के बाद मिली सफलता और खुशी गुरु के सामने फीकी पड़ गई थी। आज गौरव को अपनी सफलता का असली मतलब समझ आया था। जब दोनों गले मिले तो गौरव ने मास्टर जी से कहा, गुरुजी, अगर आप न होते तो मैं कुछ भी नहीं होता। उनकी आवाज में सच्ची कृतज्ञता थी। यह वर्दी, यह सम्मान, यह सब आपकी दी हुई शिक्षा और आशीर्वाद का ही नतीजा है। आप ही ने मुझे सिखाया कि गरीबी मेरी कमजोरी नहीं, बल्कि मेरी ताकत बन सकती है। मास्टर जी ने अपने शिष्य की बात सुनकर सिर्फ मुस्कुरा दिया। उन्हें अपनी मेहनत सफल होती दिख रही थी। गुरु और शिष्य की इस मुलाकात के दौरान दोनों के चेहरे पर आंसू थे। ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि वर्षों के बिछोह और फिर से मिलने की खुशी के थे। वहां मौजूद हर किसी ने इन पलों को महसूस किया। यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, बल्कि गुरु शिष्य के पवित्र रिश्ते का पुनर्मिलन था। यह दृश्य देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। पुलिस की गाड़ी, मीडिया और लोगों की भीड़ सब शांत होकर इस अनोखे दृश्य को देख रहे थे। पहले जहां तालियों की गूंज थी, वहां अब सन्नाटा था। लोग अपने मोबाइल फोन में इस पल को कैद कर रहे थे, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ इस पवित्र रिश्ते को देखने पर था। कई लोगों की आंखों में आंसू थे। उन्हें यह देखकर एहसास हुआ कि असली सम्मान पद और प्रतिष्ठा में नहीं, बल्कि उन लोगों को देने में है जिन्होंने हमें बनाया है। मास्टर जी ने अपने शिष्य को गले लगाया और कहा, मुझे तुम पर गर्व है मेरे बेटे। उन्होंने गौरव की जगह बेटा कहकर यह साबित कर दिया कि उनका रिश्ता सिर्फ गुरु शिष्य का नहीं, बल्कि पिता और पुत्र का है। मास्टर जी के इस वाक्य ने गौरव को और भी भावुक कर दिया। वह जानते थे कि उनके गुरु की खुशी ही उनकी सबसे बड़ी सफलता है। गौरव ने नम आंखों से कहा, मेरी हर सफलता आपकी है गुरुजी। यह वर्दी मेरी नहीं, आपकी है। आपने मुझे जो ज्ञान दिया, जो संस्कार दिए, वही मेरी असली दौलत है। गौरव की यह बात सुनकर मास्टर जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, सच्चाई और ईमानदारी से अपना फर्ज निभाना, यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। कुछ ही घंटों में गुरु और शिष्य की यह मुलाकात मीडिया में छा गई। अखबारों, टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैल गई। यह दृश्य समाज में एक प्रेरणा बन गया। लोगों ने गौरव की बहादुरी से ज्यादा उनके इस विनम्र और कृतज्ञ व्यवहार की तारीफ की। यह कहानी हर जगह शेयर की जाने लगी। पूरे देश में इस घटना की चर्चा होने लगी। लोग कह रहे थे, यही है गुरु का असली सम्मान। इस आईपीएस ने यह साबित कर दिया कि इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसे अपनी जड़ें नहीं भूलनी चाहिए। यह कहानी हर किसी के लिए एक सबक बन गई थी। लोग अपने गुरुजनों को याद करने लगे और उन्हें सम्मान देने का प्रण लेने लगे। गौरव ने उस दिन प्रण लिया कि अब से वह सिर्फ कानून का पालन ही नहीं करेगा, बल्कि अपने जैसे और भी गरीब बच्चों की मदद करेगा। उसने यह भी निश्चय किया कि वह उन सभी गुरुजनों की सेवा करेगा जो समाज को शिक्षित करने में अपना जीवन लगा देते हैं। उसने महसूस किया कि गुरुजनों का कर्ज चुकाया नहीं जा सकता, सिर्फ सम्मान और सेवा से कम किया जा सकता है। यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि गुरु का कर्ज कभी भी चुकाया नहीं जा सकता। एक सच्चा गुरु सिर्फ ज्ञान नहीं देता, बल्कि वह जीवन जीने का सही तरीका भी सिखाता है। गुरु की दी हुई शिक्षा और आशीर्वाद ही हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने में मदद करता है। गुरु का सम्मान करना और उनकी सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। आईपीएस गौरव और उनके मास्टर जी की यह कहानी गुरु शिष्य परंपरा के शाश्वत सम्मान को दर्शाती है। यह कहानी हमें बताती है कि जीवन में कितनी भी सफलता क्यों न मिल जाए, हमें अपनी जड़ों और अपने गुरुओं को कभी नहीं भूलना चाहिए। यह कहानी एक याद दिलाती है कि गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंस्पायर मैन को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचती रहें। जय हिंद, जय भारत।